हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। कितना भी हम टीवी में ऐड देख ले कि म्यूचुअल फंड सही है, मगर मन में फिर भी डर लगा रहता है कि हमारे पैसे म्यूचुअल फंड्स में कहीं डूब ना जाए। ये डर हमें इसलिए लगा रहता है क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है और म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करता है। इसलिए इस डर को दूर करने के लिए और म्यूचुअल फंड्स के बारे में सही जानकारी देने के लिए मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस से आ गया हूं, ताकि आपके दिमाग में म्यूचुअल फंड्स को लेकर जितने भी कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। म्यूचुअल फंड्स बहुत लोगों को लगता है शेयर बाजार में निवेश करने का तरीका है, लेकिन म्यूचुअल फंड से आप चाहे तो गोल्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या डेब्ट फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं, या फिर हम शेयर बाजार में भी निवेश कर सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इन पांचों में हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेश कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स को लेकर जब हम रिस्क और रिटर्न्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम लोग इक्विटी या शेयर बाजार के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के कितने तरीके होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। पहला तरीका ये है कि हम खुद रिसर्च करें, कंपनीज के बैलेंस शीट को पढ़ें, कंपनी ने फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए क्या सोच रखा है वो समझे, एंड देन एक इन्फॉर्म डिसीजन ले कि हमें इस कंपनी में पैसे लगाने चाहिए या नहीं। इस चीज़ को करने के एडवांटेजेस ये है कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि वो हमारे इन्वेस्टमेंट को सही से देख रहा है या नहीं। दूसरा तरीका ये है कि हम एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी को पकड़े एंड उनसे हमारा इक्विटी पोर्टफोलियो डिज़ाइन करवाएं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमें किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि वो जो रिसर्च कर रहा है हमारे बिहाफ पे वो सही कर रहा है या नहीं। और तीसरा तरीका है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप अपने पैसे शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, जिसको कि आपको रेगुलर ट्रैक भी नहीं करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी फीस भी बहुत कम होती है। बस आपको एक अच्छा फंड सेलेक्ट करना है जो आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क एपेटाइट से जुड़ा हुआ हो। तो अब क्योंकि आप लोगों ने जान लिया है कि म्यूचुअल फंड का बेसिक पर्पस क्या है, उसका बेसिक पर्पस आइडियली इक्विटी फंड्स में निवेश करने का है और आपको मैक्सिमम रिटर्न दिलवाने का है। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करता है। सपोज आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं स्टॉक मार्केट में और आपने किसी एडवाइज़र के थ्रू लगाना चाह रहे हैं ये पैसा, और उस एडवाइज़र ने आपको ये बोल दिया कि आपको MRF का शेयर खरीदना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि MRF का एक शेयर 75,000 का है, तो अगर आपने 1 लाख रुपए में से 75,000 MRF में ही इन्वेस्टमेंट कर दिए तो आपका रिस्क एपेटाइट बहुत बढ़ जाएगा और आपका पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई नहीं हो पाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड आपके और हमारे जैसे 1000 रिटेल कस्टमर्स से 500 रुपये लेगा और उनके पास ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। अब वो इन 5 लाख रुपए में से सारी कंपनियों के शेयर खरीद लेंगे और हमें हमारी इन्वेस्टमेंट के बदले NAV अलॉटमेंट कर देंगे। अब रही बात NAV क्या होती है। NAV आइडियली जो पैसे हमने दिए हैं म्यूचुअल फंड के कंपनी को, उसके बदले एक प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे कि हमने उस म्यूचुअल फंड उस फंड को पैसे दिए हैं, उसके बदले हमें NAV अलॉटमेंट किया गया है म्यूचुअल फंड कंपनी के साइड से। तो अब हम लोग जानेंगे म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। म्यूचुअल फंड एक फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाते हैं जो कि सेबी द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, और म्यूचुअल फंड कंपनीज एक फंड लॉन्च करते हैं और लोगों को कहते हैं कि हमें नया फंड लॉन्च किया है, आइए आप लोग इस फंड में अपने पैसे निवेश करिए और इस पैसे से आपको हम मैक्सिमम रिटर्न्स निकाल के देंगे। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे उस म्यूचुअल फंड के उस पर्टिकुलर स्कीम में अपने पैसे को निवेश करेंगे। म्यूचुअल फंड कंपनी ने इस पैसे को मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनल हायर किया होता है जो फंड मैनेजर कहलाता है, जिसका यही काम है कि म्यूचुअल फंड कंपनी ने जो उस फंड के लिए पैसे उठाए हैं उसे किस किस स्टॉक्स में निवेश करना है ताकि इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम रिटर्न्स निकाल के दे सके। और इसके बदले म्यूचुअल फंड कंपनी हमसे एक छोटी सी फीस लेती है जिसे हम लोग एक्सपेंस रेशियो कहते हैं।
अब हम लोग जानेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि हमारे पैसे को डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हमें 2 से 4 हज़ार रुपये बाजार में लगाने हैं, तो 2 से 4 हज़ार रुपये में हम ज़्यादा स्टॉक्स नहीं खरीद पाएंगे। मगर यही अगर हम लोग म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो 2 से 4 हज़ार में हम लोग 25 से 30 स्टॉक खरीद सकते हैं और इससे हमारा रिस्क एपेटाइट बहुत कम हो जाता है। दूसरा, एक एक्सपर्ट है जो हमारे पैसे को मैनेज कर रहा है, तो आपको आपके अपने पैसे के लिए इन्वेस्ट करने के लिए कोई रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप खुद से ही पैसा इन्वेस्टमेंट करते तो आपको बहुत ज़्यादा मार्केट रिसर्च वर्क करना पड़ता, जिसको आप स्किप कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करके, और आप वो टाइम जो बच रहा है उसको अपने दूसरे प्रोडक्टिव वर्क में लगा सकते हैं। तीसरा, आप म्यूचुअल फंड्स में सिप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने सोच लिया कि आपके अकाउंट से 50,000 रुपये लगाने हैं इस म्यूचुअल फंड के इस पर्टिकुलर स्कीम में, आपने अपने बैंक को एक बार मैंडेट दे दिया कि मेरे अकाउंट से 50,000 रुपये हर महीने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के इस पर्टिकुलर स्कीम में लगाना है, तो बस आपका काम खत्म। अब हर महीने अपने आप आपके अकाउंट से पैसे कट के उस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, तो बाद में आप एक फ्रेश मैंडेट क्रिएट करके आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा सकते हैं। या फिर अगर आप किसी भी दिन चाहते हैं कि अब इस पैसे को हम लोग नहीं लगाना चाहते इस पर्टिकुलर फंड में, तो उसी पर्टिकुलर दिन आप उस मैंडेट को कैंसिल कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट डिसकंटिन्यू कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फंड में। अब हम लोग जानेंगे म्यूचुअल फंड में निवेश करने के डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज, बहुत समय फंड मैनेजर्स ऐसे जगह आपका पैसा नहीं लगाते जहां पर बहुत ज़्यादा रिटर्न्स हो, क्योंकि रिटर्न्स के साथ साथ वहां बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है। इसलिए फंड मैनेजर्स एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और हमारे पैसे को हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स के लिए नहीं लगाते हैं। दूसरा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में हमारे जैसे आम आदमी का पैसा लगा हुआ रहता है, इसलिए बहुत समय फंड मैनेजर्स अपने मन की नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जब मार्केट गिरा हुआ रहता है तब रिटेल इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और मार्केट से पैसा निकालना चाहते हैं, मगर फंड मैनेजर्स चाहते हैं कि गिरे हुए मार्केट में उनके पास और पैसा आए ताकि वो सस्ते दाम पर स्टॉक्स को खरीद सके और फंड के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सके। मगर रिटेल इन्वेस्टर्स अपने पैसे को ले लेते हैं, तो इसके कारण फंड मैनेजर्स के पास पैसे नहीं रहते हैं ताकि वो मार्केट में फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर सके, और रिटेल इन्वेस्टर्स को उनको पैसा देना पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा यूज क्या है। म्यूचुअल फंड से हम अपने लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग को बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं। जैसे आपको 10 साल बाद अपने बच्चों की शादी करनी है या 15 साल बाद आपका रिटायरमेंट है, तो आप इजीली इन सब लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड्स पर रिलाई कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह दूं, आपको गोल प्लानिंग, आपके नीड्स, आपको कितना पैसा चाहिए, आपको कितने साल बाद चाहिए और कितना ज़रूरत है आपको वो गोल अचीव करना, इन सब चीज़ों पर आपका फंड सिलेक्शन डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे थ्रू आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को प्रोफेशनली मैनेज करवाए, तो नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर्स पर और ईमेल आईडी पर ज़रूर संपर्क करें। अगर आप चाहते हैं फाइनेंस के टॉपिक से अपडेटेड रहना, तो नीचे दिए गए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।